सुप्रभात छात्रों। आज की 9th क्लास सामाजिक अध्ययन के इतिहास पाठ के चैप्टर नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। 9th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आपने अब तक 3 पाठ पूरे कर चुके हैं और आज हम चौथे पाठ को करेंगे। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हम बुक्स जब हमारी नॉर्मल क्लास लगेंगी तब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पढ़नी है, तब क्लास में पढ़ाई जाएगी। तब तक मैं आपको अभ्यास के प्रश्न ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन सिस्टम से आपको करवा रहा हूं। तो अभ्यास के प्रश्न बच्चों आपने करने हैं, उनको अच्छी तरह से मैं लिख के दे रहा हूं, तो आपने लिखने हैं देख करके इनको, और उनको कॉपी पर भी नोट करना है। और चैप्टर को वीडियो देखने से पहले हर हाल में पढ़ लेना है ताकि आपको प्रश्न में समझ में आ जाए। उसका मनन करना है, पाठ का पढ़ना है बुक्स टेक्स्ट बुक में से। तो चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो स्टूडेंट्स, आज का प्रश्न है, पाठ के प्रश्न से पहले आज का पाठ बता देते हैं। आज का पाठ है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। ये पाठ में ही जो चौथा लेसन है, इसका नाम वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद है। तो ये वन्य होता है जंगली समाज, वहां जो समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं। एवं और उपनिवेशवाद, बाहर के निवेश करने वाले वाद, निवेशवाद, बाहर से आकर निवेश करने वाले, जैसे अंग्रेज थे, बाहर के देश वाले आए हमारे देश में आकर के उन्होंने अपने देश में निवेश करना शुरू किया, तो वो उपनिवेशवाद के नाम से जाने लगे। वन्य समाज, आदिवासी जाति। हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले अधिकतर लोग जंगलों में आदिवासी के रूप में खेती कृषि के ऊपर निर्भर थे। जो ही हमारे देश में उपनिवेशवाद शुरू हुआ, बाहर की जातियां, बाहर के डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में आए, तो इन्होंने आकर के हमारे देश में उपनिवेशवाद शुरू किया, जिनमें मुख्य रूप से अंग्रेज थे। तो इस काल में जो उपनिवेशिक काल, उस समय में जिस समय में ये लोगों आकर के हमारे देश में निवेश करना शुरू किया, उस काल को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। 16वीं शताब्दी के बाद से में अंग्रेज भारत में आए थे। दूसरी कंपनियां भी भारत में आई थी और उन्होंने ये व्यापार के रूप में आकर के धीरे धीरे पहले व्यापारी बन करके आए, फिर यहाँ पर अपना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग लगाने शुरू कर दिए थे। और जितनी जातियां थी, सारी की सारी जातियां उपनिवेश कहलाती थी, और जो समय था उसको हम उपनिवेशिक काल कहते हैं। उन्होंने वन का प्रबंधन किया, क्योंकि आपने उद्योगों को चलाने के लिए उन्हें कच्चा माल चाहिए था। कच्चा माल के लिए उन्होंने उद्योगों का फिर से रिपीट करके प्रबंधन का कार्य दोबारा से शुरू किया। उस कार्य से जो ये निम्नलिखित पॉइंट लिखे मैंने, झूम खेती करने वालों को, घुमंतु और चरवाहा समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पादकों व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को, शिकार खेलने वाले राजा और अंग्रेजों को कैसे प्रभावित किया। कहने का भाव यह है कि हमारे देश में ये लोग थे जो इन लोगों को कैसे प्रभावित किया। जो वन प्रबंधन उपनिवेश काल में उपनिवेशकों द्वारा किया गया था। संक्षेप में हम कहें तो अंग्रेजों या दूसरे जो कंपनी आई थी, उन्होंने जल वन प्रबंधन को किस प्रकार से बदल दिया, और उस बदलने के कारण क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न है। बेटा, पहले भी मैंने आपको बताया कि समझ में ही रमज है। समझ लिया तो आप इसकी रमज समझ जाएंगे प्रश्न की। प्रश्न को आपने उत्तर देने से पहले समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर अपने आप उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझ में ही रमज है। तो आप देखिए, यहां सबसे पहले हम चलते हैं इसमें। टिप्पणी के रूप में भी आपसे अलग अलग हो सकते हैं और एक क्वेश्चन के रूप में आपसे भी पूछे जा सकते हैं। वो कोई बात नहीं, आप जैसे भी पूछा जाए उसे देना। यदि अलग अलग पूछे जाए तो अलग अलग उत्तर दे देना, इकट्ठे पूछे जाए तो सारों का इकट्ठा उत्तर दे देना। तो आपसे लघु उत्तर या छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले तो इस रूप में पूछे जाएंगे। अलग अलग इकट्ठे पूछे जाएंगे तो सारे इकट्ठा उत्तर देना। तो सबसे पहले हम चलते हैं झूम खेती को करने वाले को कैसे प्रभावित किया प्रबंधन ने। जो उपनिवेशिक काल में उपनिवेशिक आए, कंपनी आई, उन्होंने दोबारा से अपने नया प्रबंधन बनाया, और वो प्रबंधन अपने हित के लिए बनाया।
उस प्रबंधन के कारण झूम खेती करने वाले लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। सबसे पहले झूम क्या होता है? झूम होता है बदल बदल कर खेती की जाए। पहले किसान क्या करते थे, जंगलों को साफ कर लेते और जो अड़ंगा होता था कचरा उसको जला करके उसकी राख बन जाती थी, उसको बिछा करके बारिश के बाद उसमें बीज बो देते थे और फिर उसमें 2-3 साल तक फसल लेते थे। लेकिन 2-3 साल के बाद फसल लेने के बाद उसके अंदर उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी। किसान उसको छोड़ करके अन्य स्थान पर फिर चले जाते और वहां फिर जंगलों को साफ करते, उसको काट वाट के उसको आग लगा करके राख में चेंज करते और फिर उसमें खेती करते थे। इस क्रिया करते थे। इस खेती करने वालों को झूम खेती कहते थे। लेकिन वन प्रबंधन के आने के बाद, नए नियम लागू, अधिनियम लागू होने के बाद इनको ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये बार बार इस प्रकार नहीं कर सकते, इससे वनों का बड़ा नुकसान होता है, वन काटे जाते हैं, वनों को नुकसान होता है। तो इस प्रकार ये लोग या तो इन्होंने खेती करना छोड़ दिया या फिर कहीं विशेष एक बस्ती बसा कर रहने लगे या फिर किसी अन्य काम में चले गए। कहने का भाव, झूम खेती करने वाले लोग इन अधिनियमों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने व्यवसाय को या तो चेंज किया है या फिर उसको उनके अंदर आ गए। तो पहला पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में ये लिखना था आपने। दूसरा है घुमंतु और चरवाहा समुदाय को। तो उस समय में घुमंतु क्या होते हैं? घूमने वाले, चरवाहा पशुओं को चराने वाले, समुदाय समाज, ऐसे लोग जो पशुओं को रखते थे और उन पशुओं को घुमाते फिराते रहते थे और चरते रहते थे। ये एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे। ये लोग अक्सर इधर उधर जाया करते थे, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में, इस प्रकार घूमते रहते थे। तो ये लोग अपने पशुओं को किसी जंगल में किसी कहीं भी घूम चराते थे और उन जो पशुओं को पाल करके अपने आजीविका कमाते थे। बट अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने जो समुदाय वन प्रबंधन का नियम लागू किए, औपनिवेशिक काल में नए नियम लागू किए। नियमों के कारण वनों के अंदर इनका जाना या इनका प्रवेश करना वर्जित हो गया था, ताकि ये पेड़ पौधों को ना खा जाए, पशु ना खा जाए, उनको नुकसान ना करें। इसके बाद अगला क्या था? लकड़ी और वन उत्पादकों का व्यापार करने वाली कंपनियां क्या हुआ? जो देसी कंपनियां पहले आप हमारे देश की, भारत देश की कंपनियां थी, जो वहां के लोकल आदिवासी लोग थे, उन लोगों से गोंद वगैरह है, जो पत्ते हैं या दूसरी छोटी छोटी वस्तुएं हैं, पत्तियां हैं, या फिर और उनसे इकट्ठी करवा लेती थी और करवा करके अपना व्यापार करती थी। लेकिन ब्रिटिश कंपनी आने के बाद या दूसरी कंपनियों के आने के बाद उन्होंने क्या किया कि ऐसे वन अधिनियम नियम लागू कर दिए कि देसी लोग को उत्पादन नहीं ले सकते थे, मन मर्जी से आप किसी को उत्पादन नहीं बेचते थे। उन्होंने को फिक्स कर दिए थे एरिया में अपने ही आदमी, अपनी कंपनी, क्योंकि इन्होंने अपना निवेश कर लिया था और अपने निवेश की जो बड़ी बड़ी फर्में लगाई थी, उनके लिए वनों से उत्पाद लेने के लिए कुछ लोगों कुछ ही अधिकार दिए, कुछ ही कंपनी को बेच सकते थे वो माल अपना। देसी लोगों को, हर किसी को अपना माल नहीं बेचते थे। इससे भारतीय कंपनियों का जो होने वाला व्यापार था वो धीमा चलता गया, धीमा गिरता गया और धीमा होता होता और ज्यादा पतन की ओर जाने लगी। जबकि बाहर की जो विदेशी कंपनियां थी उनका व्यापार और तेज गति से बढ़ गया। अगर बागान मालिकों को, पहले बागान मालिक भी थे, जो देसी लोग थे, भारतीय लोग थे, उन लोगों ने अपने अपने बागान लाए हुए थे। लेकिन न्यू टेक्निक के कारण बागान मालिकों से छुड़वा लिए गए और ये बेरोजगार हो गए। और इन्होंने क्या किया कि अपने बड़े बड़े बाग विस्तृत रूप में और आधुनिक तरीके के बाग लगाए, वहीं पर चाय तैयार की जाने लगी। और बागों में जो लोग झूम खेती करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे, बेकार हो गए थे, या चरवाहा थे, उनके पशु बिकवा दिए गए थे, बेच दिए गए थे मजबूरन। तो उन लोग बेकार हुए लोगों को, इनको अपने बागों में काम करने के लिए आदमी भी मिल गए और इन्होंने बाग के मालिक खुद बन बैठे। आप खुद इन्होंने बन लगा लिया। तो इस प्रकार जो छोटे छोटे बागान के मालिक थे उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ दिया और जो अंग्रेजों के बाग थे उन बागों में काम करने लगे। इस प्रकार बागान मालिकों को भी वन प्रबंधन नियम ने प्रभावित किया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट हम उस पर चलते हैं, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेजों अफसरों को। इन उपनिवेशवाद आने से पहले भारत में शिकार खेलने के लिए राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, अपने शौक के लिए शिकार करते थे। उनके जो जो धीरे धीरे उपनिवेशवाद होता गया, जंगलों के ऊपर इनका अधिकार होता गया, तो वहां पर राजाओं को
यदि शिकार करने के लिए मना कर दिया गया, सिर्फ अंग्रेज लोग ही अंग्रेज अफसर थे, वे ही जंगली जानवरों का शिकार कर सकते थे। और कहा यह जाता था कि ये हानिकारक पशु हैं, ये लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। इस नाम पर अंग्रेजी अफसर उनका शिकार करते थे, जबकि दूसरे लोगों को शिकार करने से मना की गई थी। तो इस प्रकार प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, आपने देखा कि प्रश्न बड़ा आसान था, कहानी के रूप में था। ये हेडिंग है, आपको प्रश्न में भी मिल सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। बाकी वन प्रबंधन जो लागू किया अंग्रेजों ने, विदेशी कंपनियों ने, उनके कारण खेती पर क्या प्रभाव पड़ा, घुमंतू चरवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा, उत्पादकों का व्यापार करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा, वन मालिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, शिकार करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हमने आज के वीडियोज में आपको बताया। ज्यादा कठिन नहीं है, चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बड़े अच्छे से याद आ जाएगा। इसलिए आपने टेक्स्ट बुक में जरूर अध्ययन करना है, मनन करना है। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।